Good morning, friends. It's me, Shahana Parveen, your science teacher here to continue chapter number 14, Time and Motion. As you learned different types of motion in class 6, a body is solid to be in motion if its position is changing continuously with respect to its surrounding. अगर कोई क्या कह रहा था, कोई भी बॉडी किसी मोशन में कब कही जाती है, इफ़ इन इट्स पोजिशन इन चेंजिंग कंटिन्यूसली, अगर ये अपनी कंटिन्यूसली पोजिशन चेंज कर रही है उस रिस्पेक्ट में, किसके, विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, अपनी सराउंडिंग के अकॉर्डिंग अगर ये अपनी मोशन जो है वो अपनी पोजीशन चेंज कर रही है तो हम कहेंगे कि ये चीज़ मोशन में है। इफ़ ए बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम पीरियड, अगर कोई बॉडी इक्वल डिस्टेंस जो है इक्वल टाइम पीरियड में कर रही है, देन द बॉडी इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन। एंड इफ अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन डिफरेंट टाइम पीरियड, देन इट इज सेड टू बी इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन। देखिए फिर इसके बाद है मेजरमेंट ऑफ टाइम। इन एंशियंट टाइम पीपल डिड नॉट हैव वॉचेस टू मेजर टाइम, उनके पास घड़ियाँ नहीं थी टाइम देखने के लिए। दे टुक द आइडिया ऑफ टाइम बाय द सन राइजिंग एंड सन सेटिंग, सन राइजिंग और सन सेटिंग होने पर ही वो आइडिया लगाते थे टाइम का। पोजिशन ऑफ द सन चेंजिंग ड्यूरिंग द डे, पोजिशन ऑफ द सन चेंज होती रहती है ड्यूरिंग द डे, क्योंकि हमारी अर्थ जो है वो क्या है, वो रोटेट करती रहती है और रिवोल्यूशन भी करती रहती है। द सन डायल क्या है, वॉज यूज लॉन्ग एगो, बहुत पहले टाइम में सन डायल यूज़ किया जाता है था, टू नो द टाइम ऑफ द डे, दिन का टाइम जानने के लिए। इट वर्कड ऑन द प्रिंसिपल दैट एज द पोजिशन ऑफ द सन इन द स्काई चेंज, सो पोजिशन ऑफ द इट्स शेडो एंड लेंथ वॉज ऑल्सो चेंज। इन्होंने ये किस प्रिंसिपल पर वर्क करता था, अगर पोजिशन जो है सन की चेंज हो रही है स्काई में, तो पोजिशन जो होती है ना शेडो की, वो भी चेंज हो जाती थी। तो अ फ्यू 100 years अगो महाराजा जय सिंह टू थे, उन्होंने क्या किया, मेड ह्यूज सनडाइल टू मेजरमेंट, मेजरमेंट करने के लिए उन्होंने क्या किया, ह्यूज सनडाइल यूज़ किया। दिस कैन बी सीन एट जंतर मंतर दिल्ली, ये जंतर मंतर जो है दिल्ली का, हम वहाँ देख सकते हैं, एंड जयपुर में। द लार्जेस्ट सनडाइल इन जयपुर, जयपुर का जो लार्जेस्ट सनडाइल है वो स्टिल वर्क प्रॉपरली, वो आज भी इतने अच्छे से वर्क करता है, एंड कैन मेजर टाइम अप टू एन एक्यूरेसी ऑफ 2 seconds, 2 seconds की एक्यूरेसी तक भी वो टाइम हमें बिल्कुल सही बताता है। बट इट कैन नॉट बी यूज आफ्टर सनसेट, लेकिन सनसेट के बाद हम उसका यूज़ नहीं कर सकते हैं। सैंड क्लॉक होती है, विच वाज यूज बाय रोमन्स, वर्कड ऑन द प्रिंसिपल, जो रोमन्स के थ्रू बनाई गई थी। ये किस प्रिंसिपल वर्क करती है, दैट ऑल द सैंड्स फ्रॉम द अपर चैम्बर फॉल्स इनटू द लोअर चैम्बर इन ए फिक्स्ड अमाउंट ऑफ टाइम। ये आपने अभी भी देखी होगी, ये फिक्स अमाउंट ऑफ टाइम में ही, जैसे 1 सेकंड का टाइमर होता है, किसी किसी में 30 सेकंड का टाइमर होता है, 5 मिनट का टाइमर होता है, या फिर किसी में होता है 1 मिनट का, 2 मिनट का, इस तरह से टाइमर होता है। ये फिक्स्ड अमाउंट ऑफ टाइम में ही ये पूरा का पूरा जो स्टैंड है वो नीचे वाले में फिलअप हो जाता है। दिस फिक्स अमाउंट ऑफ टाइम वाज द यूनिट इन विच टाइम वाज मेजर्ड बाय दैम। तो इसी तरीके से वो इसको एक यूनिट मानकर टाइम को मेज़र कर सकते थे। आफ्टर सम टाइम क्या हुआ, इटालियन जो गैलीलियो थे, उन्होंने क्या किया, एक पेंडुलम क्लॉक बनाई। ही डिस्कवर्ड दैट इफ़ अ वेट हंग फ्रॉम अ स्ट्रिंग इज मेड टू स्विंग, उन्होंने एक स्ट्रिंग बनाया, ठीक है, उन्होंने एक वेट उसमें डाला ताकि वो स्विंग करे। इट ऑलवेज कम्प्लीट्स वन टू एंड फ्रो मोशन, ये हमेशा कैसे कंप्लीट करता है, वन कंप्लीट और जो करता है टू एंड फ्रो मोशन, आगे और पीछे की ओर जो मोशन होता है उससे एक कंप्लीट ऑसिलेशन माना जाता है। इन एग्जैक्टली द सेम टाइम, सेम टाइम में ही करता है वो बिल्कुल। जो सिंपल पेंडुलम है वो कैसे बना होता है, कंसिस्ट ऑफ ए स्मॉल मेटेलिक बॉल या फिर पीस ऑफ स्टोन सस्पेंडेड फ्रॉम ए रिजिड बेस बाय ए थ्रेड, इसे थ्रेड से लटकाया हुआ रहता है। द मेटेलिक बॉल जो होती है कॉल्ड द बॉब, जो बॉल होती है नीचे वाली हम उसे बॉब कहते हैं पेंडुलम की। तो देखिए यहाँ पे दिखाया हुआ भी है, ये सिंपल पेंडुलम है, ये डिफरेंट पोजीशन पेंडुलम की दिखाई गई। जब कोई स्मॉल पुश दिया जाता है बॉल को, जो पेंडुलम होता है वो मेक्स टू एंड फ्रो मोमेंट्स, तो ये जो पेंडुलम है आगे पीछे की ओर मूव करने लगता है अबाउट इट्स मीन पोजीशन, अपनी मध्य पोजीशन से इधर उधर की ओर मूव करता है। टू एंड फ्रो मोशन ऑफ ए सिंपल पेंडुलम इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए पीरियडिक और एन ऑसिलेटरी मोशन, तो इसे हम ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं।
कि अपनी मीन पोजीशन से क्या करेगा ये। देखिए हमने यहाँ से इसको किया तो फर्स्ट ए से जाएगा बी पर, ठीक है, बी से बी पर कब जाएगा, मीन पोजीशन से होता हुआ वापस अपनी मीन पोजीशन पर ही आकर रुक जाएगा, मतलब जो ओ है इस पर ही आकर रुक जाएगा। तो ये कंप्लीट ऑसिलेशन माना जाता है। पहले ए से बी जाएगा, बी से फिर वापस ओ आएगा, दैट इज कॉल्ड कंप्लीट ऑसिलेशन। द पेंडुलम इज सेड टू हैव वन कंप्लीट ऑसिलेशन व्हेन इट्स बॉब स्टार्टिंग फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन। मीन पोजीशन ओ से स्टार्ट होगा, ओ से स्टार्ट होकर पहले जाएगा मूव टू ए, उसके बाद बी पे जाएगा, वापस कहाँ जाएगा, वापस ओ पर आ जाएगा। तो ये माना जाएगा कंप्लीट ऑसिलेशन। देखिए आपने ए से स्टार्ट किया, सॉरी 0 से स्टार्ट हुआ, ए पर गया, ए से फिर वापस बी पर गया और फिर वापस ओ पर आया, एंड मूव्स टू ए एंड देन टू बी एंड कम्स बैक टू ओ। द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। तो इसको करने में जितना टाइम लगता है इसे हम टाइम पीरियड कहते हैं। पेंडुलम अगर 25 सेंटीमीटर लेंथ का है तो टेक्स एग्जैक्टली 1 सेकेंड फॉर वन ऑसिलेशन। तो एक ऑसिलेशन पूरा करने में वो क्या लेगा, एग्जैक्टली 1 सेकेंड लेगा। तो टाइम पीरियड कैन बी चेंज बाय चेंजिंग द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। तो अगर हम लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग चेंज करेंगे तो उसका जो टाइम वो है टाइम पीरियड वो भी चेंज हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पे दी हुई है कुछ कि अगर 100 सेंटीमीटर का स्ट्रिंग है तो आप उसे कैसे करेंगे, टाइम पीरियड को 10 ऑसिलेशन का टाइम पीरियड दे रखा है इन्होंने 21 सेकेंड, तो 1 का कितना होगा 2.1 सेकेंड। तो इसी तरीके से कैलकुलेट करके हम इसे कर लेंगे। तो 120 का कितना होगा, तो हम 10 का, अगर हम 10 सेंटीमीटर का निकाल लें तो उसके अकॉर्डिंग हम ये इन सब का ईजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। एंड यू वुड सी दैट टाइम पीरियड इज चेंज व्हेन लेंथ ऑफ स्ट्रिंग और पेंडुलम इज चेंज। हम क्या देख रहे हैं कि टाइम पीरियड जो है चेंज होता है जब हम स्ट्रिंग जो है उसकी लेंथ चेंज करते हैं, और टाइम पीरियड इज इंक्रीज और इंक्रीज द लेंथ, एंड टाइम पीरियड डिक्रीज हो जाता है जब हम डिक्रीज कर दें लेंथ ऑफ द पेंडुलम। उसके बाद देखिए तो ये इस तरह का जो रिलेशन है कैन बी वेरीफाइड बाई टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L upon G, where T is time period, L is the length of pendulum and G is the acceleration due to gravity and its value is 9.8 मीटर पर सेकेंड। तो पाई क्या है, कांस्टेंट है और इसकी जो वैल्यू होती है वो 2.22/7 होता है या फिर 3.14 होता है। तो ये जो प्रिंसिपल है पेंडुलम का इज यूज टू मेक अ पेंडुलम क्लॉक। पेंडुलम क्लॉक बनाने में हम यूज़ होता है ये, वेयर द ऑसिलेशन ऑफ द पेंडुलम कंट्रोल्स द मूवमेंट ऑफ द हैंड्स ऑफ द क्लॉक। हैंड्स ऑफ द क्लॉक जो होते हैं, जो सुइयाँ होती हैं, उनका जो मूवमेंट है ये कौन कंट्रोल करता है, ये पेंडुलम। मैकेनिकल रिस्ट वॉच हैज़ ए बैलेंस्ड व्हील इंस्टेड ऑफ ए पेंडुलम। जो मैकेनिकल रिस्ट वॉच होती है उस पर क्या होता है, बैलेंस व्हील होता है, पेंडुलम नहीं होता है, विच सर्व्स द सेम पर्पस के लिए होता है। नाउ डेज वेरियस टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वॉचेज़ अवेलेबल होती हैं इन द मार्केट में। तो जो वॉचेज़ होती हैं इसकी क्या होता है, हैव द क्रिस्टल ऑफ ए सब्सटेंस कॉल्ड क्वार्ट्ज। तो क्वार्ट्ज जो होता है ना, क्वार्ट्ज क्लॉक टेल्स मोर एक्यूरेट टाइम देन अ पेंडुलम एंड अदर क्लॉक्स के बनस्बत। देयर आर वेरियस यूनिट दी हुई मेजरिंग टाइम की, बट स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ टाइम इज सेकेंड यूनिट्स एंड इट इज़ इक्वल टू 1/86400 पार्ट ऑफ द सोलर डे। तो यहाँ पे कुछ कन्वर्जन ऑफ डे दे रखा है, 60 सेकेंड जो है 1 मिनट के इक्वल होता है, ठीक है। 60 मिनट 1 आवर के इक्वल होता है, 24 आवर 1 डे के, 365 डेज 1 ईयर के, 10 ईयर 1 डिकेड के, 10 डिकेड 1 सेंचुरी के एंड 10 सेंचुरी 1 मिलेनियम के। तो बाकी मैं आपको नेक्स्ट इसमें पढ़ाऊँगी किस तरीके से, जैसे हम कह सकते हैं कि जो बस है वी कैन से दैट द स्पीड ऑफ द बस इज़ 40 किलोमीटर पर आवर। कि कोई स्पीड बस जो है 1 घंटे का सफ़र 1 घंटे के सफ़र में 40 किलोमीटर कवर करती है। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब है कि जो बस जो है कवर कर रही है 40 किलोमीटर डिस्टेंस 1 आवर में, तो स्पीड जो होगी इज़ द टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम। सपोज करते हैं हम कि कार कवर करती है 180 किलोमीटर डिस्टेंस 3 आवर में, तो इसकी जो स्पीड्स होगी 180/3 तो 60 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। और दूसरी कार कवर कर रही है 290 किलोमीटर डिस्टेंस 5 आवर में, तो इसकी जो स्पीड हो जाएगी 290/5 करके 58 किलोमीटर पर आवर। तो इससे क्या पता चलता है कि मोर डिस्टेंस
सेकंड कार से कवर कर रही है ज़्यादा डिस्टेंस, बट स्पीड जो है ना फर्स्ट कार की ज़्यादा है। इस तरीके से मैं आपको कल कुछ एग्जाम्पल्स देकर पढ़ाऊँगी। बाकी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं कॉल करके।